Good morning, dear students. Welcome in online class 6. Today we discuss as part of our chapter 3 Fabric to Fabric. Beginning of clothing in prehistoric times. Have you ever imagined how the people have managed when there were no clothes in prehistoric time? आपने कभी बच्चों इमेजिन किया है कि प्री हिस्टोरिक टाइम में जब क्लोथ्स नहीं थे तो लोग कैसे मैनेज करते थे? Primitive man and woman had no idea about clothes and were at the mercy of weather. It is believed that the primitive humans were mostly confined to the tropics where the climate was warm and no clothes was needed. प्रिमिटिव टाइम्स में मैन और वुमेन को क्लोथिंग का कोई आइडिया नहीं था, बस वो सिर्फ वेदर की मर्जी पे ही डिपेंड करते थे. ये माना जाता था कि प्रिमिटिव ह्यूमंस मोस्टली कन्फाइंड करते थे कहाँ पे? टू द ट्रॉपिक्स वेयर द क्लाइमेट वॉज वार्म एंड नो क्लोथ वॉज नीडेड. It is only after the discovery of making fire that primitive humans start migrating towards cold climatic regions. ये उस टाइम की बात है, ओनली आफ्टर द डिस्कवरी, जब डिस्कवरी हुई फायर की, जो प्रिमिटिव ह्यूमंस थे उन्होंने स्टार्ट किया माइग्रेट करना. दैट मीन्स एक जगह से दूसरे जगह पे माइग्रेट करना शुरू किया. पहले तो वो वार्म वेदर में थे तो उनको क्लोथ्स की उतनी नीड नहीं थी. जब वो माइग्रेट करें तो वो कोल्ड क्लाइमेट की तरफ मूव कर गए. ड्यूरिंग स्टोन एज द ह्यूमंस कवर्ड देयर बॉडीज विद बिग लीव्स ऑफ ट्रीज और बार्क ऑफ ट्रीज और एनिमल स्किन टू कीप देमसेल्फ वार्म. और स्टोन एज में ह्यूमंस ने अपनी बॉडी को कवर किया बड़े बड़े पत्तों से, पेड़ की छालों से और एनिमल के स्किन से, जिससे वो अपनी बॉडी को वार्म रख पाएँ. इन द कोल्ड क्लाइमेट रीजन्स दे वोर एनिमल्स फर. और कोल्ड क्लाइमेट रीजन्स पे ह्यूमंस ने, प्रिमिटिव ह्यूमंस ने एनिमल्स के फर को यूज़ किया. लेटर ऑन व्हेन द ह्यूमंस स्टार्ट एग्रीकल्चरिस्ट दे लर्न टू मेक मैट्स एंड बास्केट्स, हैव वीविंग ग्रासेस एंड इलास्टिक ट्विंग्स. लेटर ऑन ह्यूमंस ने क्या किया? एग्रीकल्चर स्टार्ट किया. उन्होंने सीखा मैट बनाना, बास्केट बनाना, ग्रास से वीविंग करना, जो आपकी इलास्टिक ट्विंग्स होती है उससे चीज़ें बनाना. दे डिस्कवर्ड हाउ टू ट्विस्ट वूल एंड एनिमल्स हेयर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड एंड फाइनली वीव क्लोथ्स आउट ऑफ देम. उसके बाद इन लोगों ने डिस्कवर किया एनिमल्स के वूल को कैसे ट्विस्ट किया जाए, हेयर्स को कैसे ट्विस्ट किया जाए और इससे बड़े बड़े धागे स्ट्रैंड्स बनाए जाएं और जिससे कि फाइनली क्लोथ्स को वीव किया जाए. वुलन फाइबर्स वर वोर इन कोल्ड रीजन. हमें पता है कि वुलन फाइबर्स कहाँ पे पहने जाते हैं? कोल्ड रीजन्स में. अर्ली इंडियंस वोर लाइट कॉटन फैब्रिक मेड फ्रॉम कॉटन विच ग्रो इन द गैग्नेटिक वैली. इंडिया में अर्ली इंडियंस क्या करते थे? कॉटन चीज़ें ही वेयर करते थे, कॉटन के फैब्रिक वेयर करते थे जो मेड होते थे कॉटन से. और कॉटन कहाँ पाया जाता है? गैग्नेटिक वैली में. टू यूज़ दीज फाइबर्स एज क्लोथ्स द ह्यूमन जस्ट रैप देम अराउंड द डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी इंस्टेड ऑफ शेपिंग देम इनटू क्लोथ्स बाय कटिंग एंड स्टिचिंग. इस फाइबर के कॉटन के फाइबर्स को यूज़ किया, ह्यूमन ने इसको रैप करना शुरू किया सबसे पहले अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे. उसके बाद इन्होंने उसको शेप देना सीखा, कटिंग करना सीखा और फिर लास्ट में स्टिचिंग सीखी. डेवलपमेंट ऑफ क्लोथिंग मटेरियल. ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल द प्रोसेस ऑफ क्लोथिंग मेकिंग वॉज डेवलप्ड इन द फॉलोइंग 3 steps. First one, during this stage, plant fibers such as cotton, fleece, nettles and inner bark of trees were used to obtain clothes. फर्स्ट स्टेज में क्या किया जाता है? प्लांट्स के फाइबर को लिया जाता है. ये फाइबर्स होते हैं आपके कॉटन, फ्लीक्स, नेटल्स. सेकेंड स्टेज में ड्यूरिंग दिस स्टेज फाइबर फ्रॉम एनिमल्स सच एज वूल, सिल्क वर यूज टू ऑब्टेन क्लोथ. थर्ड स्टेज में दिस स्टेज बिगेन टूवर्ड्स द एंड ऑफ 19th century. During this stage, man-made fibers
Materials such as nylon, rayon, polyester, etc. were used to make dress. थर्ड, जो स्टेज 3 था 19th सेंचुरी का, उसमें मैन मेड फाइबर्स यूज होने लगे. कौन कौन से? नायलॉन, रेयॉन और पॉलिस्टर. ड्यूरिंग 20th सेंचुरी ब्लेंड ऑफ मैन मेड फाइबर्स with fibers from plant or animal were developed. 20th सेंचुरी में ब्लेंड मटेरियल्स बनाए गए मैंस के द्वारा, जिसमें उन्होंने क्या किया, प्लांट और एनिमल्स से मिलने वाले फाइबर्स को आपस में मिला के एक नया फाइबर बनाया. क्लोथ्स मेड फ्रॉम सच ब्लेंड रॉ improved at strength. They are resistant to wear and tear and are easy to wash. The type of clothes worn by us is influenced by climate, culture, occupation, daily needs. इसके अकॉर्डिंग क्लोथ्स हम वेयर करते हैं. किस किस चीज़ के अकॉर्डिंग? फर्स्ट वन इज क्लाइमेट, सेकंड कल्चर, थर्ड इज ऑक्यूपेशन, फोर्थ इज डेली नीड्स. हम क्लोथ्स क्यों वेयर करते हैं? फर्स्ट, खुद को प्रोटेक्ट कर पाएँ विंड से, हीट से और क्लाइमेटिक कंडीशन से. सेकंड, खुद को प्रोटेक्ट कर पाएँ माइनर इंजरीज से. थर्ड वन, क्लोथ्स हेल्प टू मेंटेन आवर बॉडी एट द सुटेबल टेम्परेचर. लेट्स डिस्कस द एक्सरसाइज. फर्स्ट वन इज टिक द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हेयर ऑफ एनिमल? आंसर इज डी, वुल. विच ऑफ दीज इज यूज्ड टू मेक करी? Khadi. Answer is C. Which of these is a synthetic fiber? Answer is polyester. Fiber obtained from coconut is called coir. Which of the following will burn the fastest? Answer is polyester. The process which involves pulling and twisting of strands of the fire is called spinning. B. Fill in the blanks. Our clothes are made up of. Answer is fiber. In dash, a single yarn is used to make a fabric knitting. Dash is obtained for cocoon. Answer is silk. Dash and dash are harmful to cotton plant. Stagnant water, excessive rain. Dash plants grow best in loamy soil. Answer is hemp. C. Write T for true and F for false. Different cloth material have different texture and properties. True. Yarn is made from fibers. True. Russia and India are the chief producers of cotton. True. The coir is used for making jewelry. False. Spinning is the process of making fibers. False. Nylon and polyester are synthetic fibers. True. D. Cotton, green ball. Silk, bark. Silk, mulberry leaves. Coir, bark of plant. Jute, coconut, palm. Flax, linen. Answer the following question. Why do we wear clothes? Answer, we wear clothes to cover our body, protect it from harsh weather and look good. The kind of clothes we wear depend on the weather and of course the occasion. Question number 2. Name 2 items that are made from jute. The 2 items that are made from jute are jute jewelry, jute bag. Question number 3. What kinds of fiber are used for making yarn? Answer, yarn is made from both natural and synthetic fibers. Question number 4. Define synthetic fiber. Answer, synthetic fibers are artificial fiber. The fiber obtained from the substance which are not obtained from plants or animals sources are called synthetic fiber. Question number 5. Give the use of cotton. Second is jute. Use of cotton. Cleaned and carded raw cotton is sterilized and then used as absorbent in hospital. Cleaned and carded cotton is used as fillers in pillow, quilts and mattresses. Use of jute. Jute fiber is used for making ropes. Second, jute yarn is extensively used in making the packaging cloth. Next question, what do you mean by animal fiber? Name any 2 animal fibers. Animal fiber, the fiber which are found on the skin of animals or the cocoons of silkworms are called animal fiber. Example of animal fiber is sheep with wool, a cocoon of silkworm. Now students, your third chapter will be
was over now. So we start new chapter in our next video. Thank you students. Have a great day.